हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आज जो है चैप्टर नंबर हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग में से किसी का भी आंसर पता रहे तो आंसर आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। आप लोगों में से किसी का भी आज लाइव क्लास में नाम नहीं लेंगे, ओके। और आप लोग बताइएगा कि ऑडियो वीडियो और क्वालिटी ठीक चल रहा है नहीं। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर कर देना, ठीक है। और यह जो चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि यह इस चैप्टर से जो 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। कौन कौन से 4 क्वेश्चन पूछे गए देखिए। ये देखिए आपको 2024 में पूछे गए थे, एक हो गया। और यहाँ पर आप सामने देख पाइएगा 2 क्वेश्चन हो गए हैं ना। 2 क्वेश्चन के बाद यहाँ जब देखिएगा, ठीक है, बड़ा करिएगा इसको तो यहाँ पर देखिएगा 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 3 क्वेश्चन के बाद आप नीचे चले आइएगा, देखिए 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गया और नीचे आइएगा तो आप नहीं मिलेगा 2024 का, ठीक है। शायद और एक आध गोरा आ जाए, देख लेते हैं। देखिए आपको 5 क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था और एक क्या देख लेते थे। चलिए ठीक है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो यह आपको चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि तुलसीदास से जो है आपको 2024 में 5 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2024 में, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 25 में 2025 का जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको कौन क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो यह चैप्टर आपको महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको लाइव क्लास के कमेंट में आपको बताते चलना है कि इसका आंसर कितना होगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता देना है कितना में कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था, ओके। किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तुलसीदास है, नावादास है, सूरदास है, कबीरदास है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब बताइएगा क्या होगा। चलिए ठीक है, जिसका आंसर आ गया, ठीक है, इसका सही जवाब होगा तुलसीदास का, ठीक है। किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 2 है नाम लय भरे उधर एक प्रभु दास दास कहाई, ठीक है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से कवित है, छपाया है, तुलसीदास के पद है, सूरदास के पद है। तो इसमें जो सही जवाब होगा आपको बताना है। कवित के लेखक देखिए भूषण होगा, ठीक है। कवित के लेखक भूषण होगा। छपाई के लेखक कौन होगा? नावादास होगा, ठीक है। और तुलसी के पद आपको पता है नहीं, पद के लेखक कौन है? तुलसीदास। तो इसका सही जवाब बिल्कुल मारिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए ठीक है, आप लोग आंसर बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कहते हैं हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा, ठीक है। तुलसीदास को, जायसी को, मीराबाई को, सूरदास को। तो हिंदी का समन्वयवादी कवि जो है तुलसीदास को कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर 3 का ए सही जवाब। अगला, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? कामयानी, उर्वशी, रामचरितमानस, साकेत है। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी बता दिए, ठीक है। यानी कि रामचरितमानस इसका सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था, ठीक है। तुलसीदास का निवास स्थान कहाँ था? 2024 में पूछा था। तुलसीदास का निवास स्थान कहाँ था? तो पाटलिपुत्र, काशी की, झांसी की, वृंदावन। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के काशी में, ठीक है। काशी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। कहते हैं 12वें रामायण किसकी रचना है, ठीक है। 12वें रामायण किसकी रचना है? नंददास के, सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास की। तो इसका सही जवाब होगा तुलसीदास। आप लोग बता दें 6 का सी, ओके। आप लोग बताते चलिए इसी तरह के आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यापन की, मतलब कि पढ़ाई लिखाई की, ठीक है। काशी में आकर तुलसीदास कितने वर्ष जो पढ़ाई की? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा 15 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष की? 15 वर्ष सही जवाब। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया है? तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया? उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी, अवधी, ब्रज, अपभ्रंश, प्राकृत। तो इसका जो आप लोग आंसर बताएगा अवधी और ब्रज को अपनाए, ठीक है। अवधी और ब्रज सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कहते हैं तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। 2019, 22 और 24 में पूछे गए, ठीक है। तो तुलसीदास की दीक्षा गुरु कौन थे? अग्रदास थे, अन्नर हरिदास थे, सूरदास थे कि महादास थे?
तो 9 का बिल्कुल सही जवाब होगा नरहरिदास थे, ठीक है। तुलसीदास की यानी कि दीक्षा गुरु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? विवाहवरी था, रत्नावली था, प्रभावली था, गीतावली था। तो इसका सही जवाब बताइएगा रत्नावली, इसका बी नंबर, ठीक है। रत्नावली इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? ठीक है, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? मुनिया था, चुनिया था, हुलसी था कि फूलो था? तो इसका सही जवाब मारिएगा हुलसी था, ऑप्शन नंबर इसका 20। अच्छा इसका भी मार, अच्छा सी नंबर हुलसी हो, ठीक है। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी, सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1540, 1543, 1545 की 1550? तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ 1543 बताइएगा, ठीक है। 12 का बी नंबर सही जवाब। अगला, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तुलसीदास का जो जन्म जो है किस प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन 2024 में पूछा था, रामचरितमानस किन की रचना है? ठीक है, रामचरितमानस किन की रचना? सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के कि नाभादास के? तो आप लोग को पता होगा कि रामचरितमानस जो है तुलसीदास के, ठीक है। किसके? तुलसीदास के। सूरदास तो आपको पता ही होगा, ठीक है। पद लिखे, सूरदास कौन लिखे? पद लिखे। नाभादास छपाई लिखे। नाभादास क्या लिखे? छपाई लिखे, ठीक है। और कबीरदास तो कुछ इसके बारे में पढ़ने नहीं, ठीक है। तुलसीदास की शाखा के कवि है, ठीक है। तुलसीदास की शाखा कवि है, राम मार्गी है, कृष्ण मार्गी है, प्रेम मार्गी है कि ज्ञान मार्गी है? तो 15 का बिल्कुल सही जवाब होगा राम मार्गी है, ठीक है। तुलसीदास की शाखा का कवि है तो राम मार्ग के चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, गीतावली किसकी रचना है? ठीक है, गीतावली किसकी रचना है? सूरदास के, नाभादास के, मलिक मोहम्मद जैसी की तुलसीदास के? तो आप लोग को याद हो गया होगा ना, आपको बताएं कि सूर जो लिखे, सूरदास लिखे पद लिखे, तुलसीदास पद लिखे, नाभादास छपाई लिखे, मलिक मोहम्मद जैसी लिखे कड़वक, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है। 15 का डी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17, तुलसीदास किस चीज़ की भूख है? ठीक है, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? यश की है, भक्ति की है, धन की है कि कोई नहीं? तो तुलसीदास को जो है किस चीज़ की भूख है? तो भक्ति की भूख, इसका सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि? जातीय महाकवि, स्वच्छंद महाकवि, अंतर्जातीय महाकवि, रूढ़िवादी महाकवि? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा, आप लोग बता दिए, चलिए ए नंबर सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आज कमेंट में किसी का नाम नहीं लेंगे, आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई है ना? तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई? गणेश जी के, भगवान शिव के, सीता जी के कि इनमें से कोई नहीं? तब गणेश जी के और सीता जी के नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग बताएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा? सॉरी, सीता जी के, ठीक है। राम की पत्नी सीता जी के किया गया है। अगला है जो बताए होंगे बी नंबर और ए नंबर गलत जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, राम जी की पत्नी का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के दोनों पद में किस रस की व्यंजन हुई? ठीक है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजन हुई? वत्सल रस की, भक्ति रस की, रौद्र रस की, श्रृंगार रस? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताइएगा क्या होगा? भक्ति रस का हुआ, ठीक है, भक्ति रस का वर्णन हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो 21 का बिल्कुल सही जवाब होगा, सीता के दास के रूप में दिया, ठीक है, सीता के दास के रूप में। अगला क्वेश्चन, यानी कि कब तुम अंश अब अवसर पाई, ठीक है, कब तुम अब अवसर पाई में अम्बा जो है संबोधन किसके लिए है? तो अम्बा जो संबोधन किया गया है सीता के लिए किया गया, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो शिव बगानी, तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दोहावली, ठीक है। कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो दोहावली इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका इसका सही जवाब। ठीक है, विनय पत्रिका इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बताएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? ठीक है, रुकिएगा एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, ये इतना है ना, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ठीक है, सुनिए क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, इस बात को भी ध्यान देना। ठीक है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आखिरी कलाल जो है ये तुलसीदास की नहीं है, सी नंबर सही जवाब। ये देखिए 18, 20, 21 में पूछा गया कविता वाली के रचनाकार कौन है? तो कविता वाली के रचनाकार होगा तुलसीदास, इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, यानी कि हनुमान बहु का को तुलसीदास किस कीर्ति का एक अंग माना है? एक अंग माना जाना जाता। ठीक है, हनुमान बाहु। ठीक है, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कीर्ति का एक अंग माना जाता है? तो 27 का सही जवाब होगा कवितावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कहते हैं रामचरितमानस का प्रधान रस है। ठीक है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा भक्ति रस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रामचरितमानस का प्रधान रस भक्ति रस। अगला, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तब महाकाव्य होगा। ठीक है, रामचरितमानस क्या? महाकाव्य। अगला है, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कविता वाली कि भैरवी रामायण की, गीता वाली की राधा स्तुति? तो तुलसीदास की नहीं है यहाँ पर पूछा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब होगा राधा स्तुति नहीं। ठीक है, बाकी सब जो तुलसीदास का लिखा गया, इसका ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कहते हैं मानस, रामचरितमानस का रचना समय क्या है? ठीक है, जब रामचरितमानस की रचना हुआ था उस समय क्या था? तो 31 का बिल्कुल सही जवाब मारिएगा सावंत 1631। ठीक है, सावंत 1631। अगला है, रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा क्या हो जाएगा? तो अवधी भाषा हो गई ना, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विनय पत्रिका की भाषा है। ठीक है, विनय पत्रिका की भाषा क्या होगा? 33 का सही जवाब, विनय पत्रिका की भाषा होगा अंतर्वेदी, अन्य की ब्रज भाषा। ठीक है, अंतर्वेदी का ये या तो ब्रज भाषा का ये एक ही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बताएगा, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर बादा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजापुर बादा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? देखिए आपको 2024 में पूछा गया था। ठीक है, बताएगा तुलसीदास का मूल नाम क्या था? 35 का सही जवाब होगा राम बोला था। ठीक है, तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। अगला, तुलसीदास की शिक्षा गुरु थे, तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु क्या थे? नरहरिदास, रविदास से संतान थे, मधुसूदन सरस्वती थे। तो तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे कौन थे? इसका बिल्कुल सही जवाब मारिएगा शेष संतान। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी। ठीक है, शिक्षा गुरु पूछे। ठीक है, दीक्षा गुरु पूछते तो भले बताते नरहरिदास। ठीक है, यहाँ पर पूछा शिक्षा गुरु तो शेष संतान मारिएगा। नरहरिदास जो बता दिए गलत है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछता शिक्षा के स्थान पर दीक्षा गुरु कौन थे तो बताते हैं कि नरहरिदास थे, परंतु यहाँ पर पूछा शिक्षा गुरु कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी रचना तुलसी की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तो 37 का बिल्कुल सही जवाब बताएगा विनय पत्रिका जो है तुलसी की है, बाकी नहीं है। ठीक है, विनय पत्रिका तुलसी की है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कीर्ति तुलसी की रचित है? कौन सी कीर्ति तुलसी की रचित है? उत्तर रामचरितम रामायण है, रामचरितमानस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर बताइएगा 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा रामचरितमानस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बताइएगा क्या है? कहते हैं कि कौन सी कीर्ति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सी जो कीर्ति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं? सही जवाब क्या होगा? 39 को आप लोग पढ़े होंगे पंचवटी, है ना, पंचवटी
जो कि आपको बताया वाल्मीकि है ना, पंचवटी वाल्मीकि के बारे में है। ये तुलसीदास के नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। पंचवटी इस पंचवट विष्णु शर्मा हो जाएगा, ठीक है, परंतु पंचवटी पूछा है। ऑप्शन नंबर सी बी होगा, जो कि तुलसीदास की नहीं है। यहाँ पूछेगा कौन से कृत्य तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 40 नंबर, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास के किस कृति से लिए गए हैं? तो 40 का बिल्कुल सही जवाब होगा विनय पद से, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर, विनय के पद से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 41, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो हो जाएगा भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब, ठीक है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन है कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में की है, ठीक है, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में हुई है? तो इसका सही जवाब होगा 44 छंदों में। ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए, तो आपको पता होगा कि अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन के लिए पढ़ें तो बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोटिवेशन का लाइन है कि अगर तुम चलने के लिए तैयार हो, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार है। मोटिवेशन का लाइन आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, ताकि आपके लिए मोटिवेशन का लास्ट में लगा दे, ठीक है। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे सामने मंजिल भी झुकने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, आपको सफलता मिलने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। कहते हैं जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है, ठीक है। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना जीत का जुनून अब सवार हो गया, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर आपको दिया गया था 2 मोटिवेशन लगाए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि हमने यहाँ पर 42 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि सर हमने 42 में कितना स्कोर किए हैं। तो इसी के साथ ख़त्म कर देते हैं, और इसका किसी का भी PDF चाहिए तो देखिए व्हाट्सअप नंबर है 90 65 71 94 39, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखिएगा हाय और बोलेगा कि सर हमको ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, PDF चाहिए। अगर किसी को भी अर्चना का PDF नहीं मिला है, ठीक है, तो आपको मार्केट से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें 1 लाइन क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है और यहाँ पर ही आंसर है, ठीक है। तो उसको लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप कर दिए, बोल दिए कि अर्चना वाला PDF चाहिए, उसका वीडियो बना दिया हालांकि, ठीक है, अर्चना का वीडियो आपको बना दिए हैं। अगर उसका PDF चाहिए कंप्लीट हिंदी, ठीक है, तो उसको बोल दिए आपको दे देंगे, ठीक है। उसको लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, किसी के लिए भी आपको 1 रुपया नहीं लेंगे। और आपका जो सब्जेक्टिव VVI बहुत जल्दी आने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दबा के। धन्यवाद।